नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये कहानी बड़ी लंबी है एहतसाब की। हमारे मुल्क में अगर देखा जाए तो आगाज़ में एहतसाब शुरू हुआ था इस वजह से, और ये नारा सबसे पहली दफ़ा जो लगाया था, ये लगाया था नवाज शरीफ साहब। हाँ जी जनाब, नवाज शरीफ साहब इस वक्त तो शायद अल्लाह करे उनकी सेहत बेहतर हो, और अगर टीवी देख रहे हो तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि उस ज़माने में इन्होंने ये नारा डिवाइस किया एहतसाब का। एग्जीक्यूशन के लिए एक बंदा लेकर आए, वो अब सेनेटर सैफुर रहमान साहब शायद कतर में होंगे कहीं, मेरा ख्याल है। तो जनाब उनको लाया गया, एहतसाब ब्यूरो बनाया गया और एहतसाब शुरू किया गया, जिसमें ज़्यादातर सियासी मुखालफिन थे, उनका दबा के एहतसाब किया। इसमें पीपल पार्टी के ऊपर खूब जनाब काम हुआ। सारे केस जो अभी तक रगड़ रहे हैं इन सियासतदानों को, ये उस जमाने के बने केस हैं जिनकी पेशियां आज तक भी भुगतते आ रहे हैं ये लोग, और मसाइल का हल इनका अभी तक निकला नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 12 अक्टूबर 1999 को, जी इसी महीने में, पर आज से बहुत साल पहले, 20 साल पहले, जनाब मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर कर लिया, मजबूरन किया। आई डोंट नो क्या मामलात बने, इसकी तफसील कभी फिर लेंगे, लेकिन बात यह है कि आते ही उन्होंने फिर मामूर किया, मेरा ख्याल है जनरल अमजद को, और जनरल अमजद साहब को नैब का चेयरमैन बनाया। और जितने लोग थे जिन्होंने माजी में कुछ डंडी मारी थी या आगे जाके डंडी मार सकते थे, उन सबको गिरफ्त में ले लिया। एहतसाब का प्रोसेस शुरू हुआ, बड़ा जनाब टापो टाप नैब ने काम शुरू किया कि अचानक मुशर्रफ साहब को अंदाजा हुआ कि सियासत में एक्सपीडियंसी की जरूरत होती है, तो चंद नैबजादों को उन्होंने रिलीफ दे दी और चंद का टैटुआ दबा दिया। जनरल अमजद साहब ने भी जब ये सब कुछ देखा तो फिर आगे जो हुआ, खैर मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन बहुत सारे चेयरमैन नैब आते रहे जाते रहे वक्त के साथ साथ। फिर मुशर्रफ साहब के जाने का टाइम हुआ तो ये तमाम सियासी जमातें आपस में मिल गईं। इन्होंने कहा अब नैब को करो जल्दी से ख़त्म, लेकिन वहां से आवाज़ आ गई कि नैब को ख़त्म नहीं कर सकते, और इदारों को भले ख़त्म कर लो, नैब को ख़त्म नहीं कर सकते। इन्होंने बड़ा जोर लगाया, चौधरी निसार को भी साथ बिठाया। सर आप देख रहे होंगे, पिंडी के पास ही उनका शहर है, तो वहाँ से भी इलेक्शन लड़ते हैं मेरे वहाँ के नज़दीक से। तो जनाबे वाला वहाँ पर भी जो है बड़ी कोशिश की टैक्सिला, वहाँ से भी जनाब बड़ी आवाज़ें आई। चौधरी निसार साहब ने भी कोई बैठे नेशनल अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनाने के लिए, वहाँ से आवाज़ आई नैब ख़त्म नहीं कर सकते। खैर नैब का सिलसिला चलता रहा, लेकिन थोड़ा सा हमें डोमेन को अंडरस्टैंड करना है। ये बना है पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के लिए ना ज़्यादा, तो प्राइवेट पर्सन अगर कोई क्रिमिनल एक्शन करता है तो उसके लिए जो है ना, वो क्रिमिनल कोर्ट्स भी मौजूद हैं पाकिस्तान में। दीवानी जिसे कहते हैं, नहीं वो ख्वाजा की दीवानी वाली नहीं, ये दीवानी और होती है। ये दीवानी मुकदमात है ना, सिविल क्रिमिनल नोयत के जो मुकदमात होते हैं, ये कोर्ट में सेटल किए जा सकते हैं ना, इनके लिए बाकायदा कवानीन मौजूद हैं। तो सिविल पर्सन या सिविलियन पर्सन या प्राइवेट पर्सन जो है, उसको नैब के पास मेरे ख्याल उसकी डोमेन में नहीं होना चाहिए, मेरी राय है। अदना सी राय है, हो सकता है गलत हो। मैं बिलीव करता हूं कि पब्लिक ऑफिस होल्डर, ब्यूरोक्रेट और ऐसे अफराद जो कि हुकूमती अहदेदार हों, उनसे सवाल पूछा जा सकता है। खैर हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब मिर्जा इख्तियार बेग साहब, और ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI हैं। सर सबसे पहले तो आपको वेलकम करता हूँ शो में, और प्रोग्राम का आगाज से कि जाहिर बात है मैंने अपनी राय का इजहार किया, राय मेरी गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा बिलीव करना है कि बिजनेसमैन जो हैं ये विद इन द परव्यू ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन दैट सेंस नहीं आने चाहिए, लेकिन ये मेरी राय है, हो सकता है मुकम्मल तौर पर गलत हो। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? अली साहब, आपकी राय पे मैं ज़ाहिर यकीनन करना चाहूँगा कि बिल्कुल सही आपने कहा कि नैब का जो मेन मकसद था वो पब्लिक सेक्टर के लोग, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी जिन्होंने नाजायज़ पावर्स यूज़ की और करप्शन किया और इल गॉटन मनी उन्होंने कमाई मुल्क में और मुल्क से बाहर उसको मुंतकिल किया, असासों में लगाया, तो मेन मकसद तो नैब का
उन लोगों को नैप करना था, पकड़ना था और उनसे रिकवरी करनी थी एहतसाब के अमल के जरिए। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, यहाँ पर फिर मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं। आगाज तो हमारा हो गया, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आएंगे, फिर इसकी मजीद तफसील लेंगे, जाविया भी सुनेंगे। बैकअप डिस्कशन हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले ना कि डोमेन क्या होनी चाहिए, क्योंकि देखें ना, ताजिर सनतकार अगर नैब के पास जाएंगे तो उनके लिए तो अलहदा कवानीन मौजूद हैं। वो सिर्फ ब्रेक पे जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा उसको वजाहत कर दें तो अच्छा रहेगा। तो पहला पोर्शन तो यह है कि मैं आपसे टोटल मुत्तफिक हूँ कि ये पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के लिए नैब बनाया गया था। ब्यूरोक्रेसी में जो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे उनके लिए बनाया गया था कि उनका एहतसाब हो और इल गॉटन मनी जो उन्होंने करप्शन से हासिल की है उसको रिकवरी भी की जाए, वापस भी उसको हासिल किया जाए और उन लोगों को एहतसाब के अमल से भी गुजारा जाए जी। बाद में फिर ये देखा कि आस्ते आस्ते नैब में बहुत सारी चीज़ें दाखिल करते गए। मिसाल तौर पे बिजनेस कम्युनिटी के इश्यूज, सेल टैक्स के इश्यूज, इनकम टैक्स के इश्यूज। सर शुरू ये हाउसिंग सोसाइटियों से ज्यादा लोगों ने हड़प लिए थे ना लोगों के पैसे, तो फिर अब मैं यहाँ पे इस बात को कहता हूँ कि हाउसिंग सोसाइटी तक तो मैं एग्री हूँ कि जो वो जालिम लोग हैं जो लोगों के पूरी जिंदगी के रिटायरमेंट के पैसे उनके पास प्लॉट होता नहीं है एक, और वो हजार प्लॉटें फाइलों पे बेच रहे होते हैं और फिर मुल्क से बाहर चले जाते हैं। तो ये नैब भी है जो उनको वापस ला सकता है, उनसे पैसे लोगों को दिला सकता है। और इस पे मैं नैब चेयरमैन के साथ 200% हूँ। हमारी मीटिंग जो उनके साथ हुई थी उसमें भी उन्होंने हमसे ये कहा था कि हम उनको नहीं छोड़ेंगे जो हाउसिंग सोसाइटियां और हाउसिंग सोसाइटी। और मैं सलाम पेश करता हूँ क्योंकि ये एक सवाब का काम है और ये उन लोगों के पैसे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी अब जॉब करके रिटायरमेंट में जो उनको जमा पूंजी है। लेकिन बाकी चीज़ों में बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर जब हाथ डाले गए, नोटिस आए, उनको बुलाया गया नैब में, उनको बिठा दिया, टेलीफोन लेके रख दिया, तो बिजनेस कम्युनिटी घबरा गई कि भाई बिजनेस में तो आपको दो चीज़ें होती हैं, वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। एक होती है अनडिक्लेयर्ड, अनडॉक्यूमेंटेड जी, वो उनके बिजनेस के पैसे होते हैं, करप्शन के नहीं है, नशे के नहीं है, ड्रग्स के नहीं है, ब्लैक नहीं है, ग्रे है। लेकिन ग्रे है क्योंकि उन्होंने उनको डिक्लेयर नहीं करा हुआ है, दूसरे अकाउंटों में डाल के उससे वो इलीगल नहीं है, बट इलीगल नहीं है। वो करप्शन में नहीं आए, आपके पास ड्रग्स से पैसे नहीं आए, मंशियात से पैसे नहीं आए, रिश्वतों से पैसे नहीं आए। उन पैसों के लिए अगर नैब हाथ डालता है तो मैं समझता हूँ बिजनेस कम्युनिटी पैनिक, एक खौफ हरसा पैदा हो गया। इसके लिए इदारे मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं। एफबीआर के पास वो तमाम एससीसीपी है जो आपकी कंपनी फॉर्मेशन के पहले एफबीआर पे आ जाए। एफबीआर के पास अकाउंट फ्रीज करने के भी पावर है, प्रॉपर्टीज जब्त करने की भी पावर है, एफआईए को मैटर देने की भी पावर है, एससीसीपी के पास पूरे कवानीन है जो अपना कंपनी लॉज के तहत उसको दिए गए। तो ये वो चीज़ें उधर से उनके ऊपर आप परस्यू कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि ये एक वबा चल रही थी कि जी बिजनेस कम्युनिटी खौफ रसा की वजह से सरमायाकारी नहीं कर रही, हाथ हटा लिए हैं और मायशत ठप हो गई है जी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, सलाम पेश करता हूँ जैसे जावेद इकबाल साहब का जो नैब के चेयरमैन है, उन्होंने इस चीज़ को 2 बार हमारी मीटिंग हुई है उसमें क्लैरिफाई करा है। एक बार इस्लामाबाद के हेडक्वार्टर में, एक बार वो खुद लाहौर नैब में आए और उन्होंने कहा कि नहीं ये बिल्कुल गलत है और बिजनेस कम्युनिटी के जो जितने भी केसेस हैं वो हम एफबीआर को मुंतकिल कर देंगे, जो बने हुए हैं हमारे पास आए हुए हैं वो भी वहाँ मुंतकिल कर देंगे। फिर उन्होंने एक बात का और ऐलान किया, उन्होंने कहा हम एक कमेटी बना रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी के लीडरों की, और जो भी बिजनेस कम्युनिटी के अगर केस कभी यहाँ आते हैं या आए हुए हैं उनको वो देखें और वो रेकमेंड करें। और एक रिव्यू कमेटी उन्होंने अपनी बना दी है जिसमें उनके लीगल के लोग हों, वो ये देखें कि हाँ भाई ये जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी है ये सही है, ये बिजनेस कमेटी नैब के जुमरे में नहीं आता, इसका केस यहाँ से निकाल दो। इस चीज़ से जो एतमाद बिजनेस कमेटी में पैदा हुआ है और मजीद होगा, जो सरमाकारी होगी, जो सनतकारी होगी, जो नई जॉब क्रिएशन होगी जो रुक गई थी, मैं समझता हूँ आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी नैब के चेयरमैन साहब सुना है टेंटेटिव है 24 को यानी एक दिन के बाद
फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हेड ऑफिस में आ रहे हैं और चंद खुसूसी लोगों से हम लोगों से वो मिल भी रहे हैं। हम उनको इन तमाम इक़दामात पे शुक्रिया भी अदा करेंगे, मुबारकबाद भी पेश करेंगे। कमेटी बनाने में जिसमें उन्होंने इफ्तिखार अली मलिक साहब जो सार्क के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, हमारे फेडरेशन के जो सदर हैं दारू खां अचकजई साहब हैं, लाहौर चैम्बर के सदर हैं, इस तरह के जो लोग उन्होंने लिए हैं इसमें, वो यकीनन बिजनेस कम्युनिटी के केसेस को रिव्यू करके बतला सकते हैं कि ये नैब के एम्बिट में आता है कि नहीं आता। और आज इस मैसेज के बाद यकीन करें मेरे पास इतनी कॉलें आई हैं कि वो नैब के जो एक खौफ हरास सा एक माहौल पैदा हो गया था, जो एक लोगों में ये तासुर हो गया था कि यार बिजनेस ना करो बेहतर है, करके तो बंद हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, समझे ना। तो और आखिरी हमारे यहाँ समझते नहीं ना सर इस बात को। आखिरी चीज कह के मैं बात बतलाता हूँ। देखिए बिजनेस कम्युनिटी की बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें उन्होंने हाकिम वक्त के साथ, मिनिस्टरों के साथ, लीडरों के साथ, पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर कोई चक्कर चलाए हैं, नाजायज चीजें ली हैं, तो सही है। लेकिन उनकी अपने, अब मिसाल के तौर पे मैं ये बात कह के बात करूं, 1992 का एक्ट था जिसके तहत आप फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल सकते थे, उसमें पैसे आपके बाहर से आ सकते थे, यहाँ से पैसे रिमिट हो सकते थे। ऑफिशियल पेमेंट लोगों की, ऑफिशियल रेमिटेंस बैंक के चैनल के थ्रू, इनकम टैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर, बैलेंस शीट्स में डिक्लेयर। अब उस वक्त ये अलाउ था तो लोगों ने किया। अब पिछले साल बजट में वो बंद कर दिया है। अब आपके पास अनलिमिटेड पैसे बाहर से नहीं आ सकते और यहाँ से भी आप पैसे भेजने के लिए पर्पस बताएंगे और परमिशन स्टेट बैंक देगा। तो अब तो होता है, तो ये तो कानून के खिलाफ है। लेकिन उस वक्त जब कानून था, उस वक्त अगर लोगों ने उससे भेजे हैं, बच्चों की फीसें भेजी हैं, मेडिकल की, तो ये सब चीजें नैब में नहीं आती। और लोग क्या करते हैं, डराते हैं कि जी नैब से नोटिस आ रहा है रिश्वत लेने के लिए, आपको हरासा करने के लिए, और बिजनेस कमेटी में खौफ हरास है। अच्छा खैर, इस पर मैं वापस आता हूँ आपके साथ। असल बात मसला ये है कि ना आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। अब अगर एहतसाब का मामला आ गया ना तो फिर बहुत लंबे लंबे सिलसिले हो जाएंगे। खैर वापस आते तो मैं आपको बताता हूँ कि इस मुल्क के अंदर क्या क्या गुल खिलाए गए हैं और हम कहाँ कहाँ एहतसाब कर सकते हैं और हम छोटी मछलियों को क्यों पकड़ रहे हैं जब यहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ खुले घूम रहे हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे थे जनाब मिर्जा इख्तियार बेग साहब के साथ और ब्रेक पे जाने से पहले मेरे ख्याल से आपने बड़े मुफस्सिल तरीके से बता दिया कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। फिर साथ साथ आपने इंटरेक्शंस का भी बता दिया। लेट्स होप दैट गुड थिंग्स कम आउट ऑफ दिस। अब अगर मुझे इजाजत दें तो मैं चंद चीजों के बारे में आपसे मुल्क की मईशत के मुतालिक बात जो कट गया था जी बात कर ले। आर्मी चीफ साहब जनरल बाजवा साहब, कमर जावेद बाजवा साहब, वो भी पूरी कोशिश में यह है कि ये जो तासुर है खौफ हरास का ख़त्म हो। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बोला है कि पहले वो कमेटी बना रहे थे, फिर उन्होंने नई नैब बनाएगी। वो भी चाहते हैं कि ये इस तरह का कोई तासुर या खौफ हरासा का माहौल नहीं हो। और चेयरमैन नैब तो यकीनन ये चाहते हैं और उन्होंने वो कानूनी प्रोविजन जो मौजूद है नैब ला में उसके तहत ये कमेटी बनाई है बिजनेस कम्युनिटी की कि वो इस तरह के केसेस अगर कोई होते भी हैं या आते भी हैं तो बिजनेसमैन उसको देख के अपना सिफारिशात दे सकें और वो मामला वहीं पे ख़त्म हो जाए। इसमें बिजनेस कम्युनिटी को जो सिर्फ फिक्र होती है इज्जत की होती है। पूरे ज़िंदगी उसने इज्जत कमाई होती है। पैसे तो वो कमाता भी है, गंवाता भी है, फिर कमाता है, फिर गंवाता है। इज्जत वो अपनी इंटैक्ट लेके चलता है और वो बच्चों को दे के जाता है जब वो दुनिया से जा रहा होता है। वो नहीं चाहता कि आखिरी इनिंग में किसी भी वजह से कोई ऐसी बात, गलत फहमी, ऐसी चीज हो जाए जिससे उसकी इज्जत खाक में मिल जाए। और मैं इस बात का आपके चैनल से खास तौर से कहूंगा कि बिजनेस कम्युनिटी का जो आदमी है जो 30-35 साल का बिजनेसमैन है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, टैक्स भी दे रहा है, इतनी कोशिश हम करते ही रहते हैं सर, तो उसकी इज्जत तो नफ्स जो है उस पे कोई हर्फ नहीं आना चाहिए, कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, वो कंप्रोमाइज ना हो। और आप इज्जत देंगे तो फिर इनका कॉन्फिडेंस और हौसले बढ़ेंगे। फेडरेशन में जब भी हमारे पास लोग आते हैं उनका मेन मसला यही होता है कि यार कि हमारी इज्जत जो है जिंदगी भर की जो है वो खाक में ना मिल जाए। अच्छा, अब मैं आपके साथ कुछ
गरम गरम मौजूआत पे बात करूंगा। बात यह है कि आपको पता है कि धरना जो नज़दीक आ रहा है उसकी इंटेंसिटी का अंदाज़ा हुकूमत को हो रहा है। बात यह है कि मेरी अपनी राय है, उसे नाराज़ ना हो जाए फजलुर रहमान साहब, मेरी अपनी राय यह है कि उनका सियासी क्लाउड तो इतना नहीं है कि वो हुकूमत को हटा दें। और पीपल पार्टी से आपकी एक वाबस्तगी है, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत पुरानी। बिलावल साहब का जो बयान है उसके माने ये हैं कि वो किसी भी तीसरी कुव्वत को इस वक्त का फ़ायदा नहीं उठाने दें। मुझे नहीं पता तीसरी कुव्वत कौन सी है, लेकिन उनको महसूस होता है कि कोई तीसरी कुव्वत इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती है। तो लेकिन उन्होंने सिग्नल ये दे दिया है कि भाई हमारा आपसे इस्तकबाल तक का रिश्ता है और आपका हम जो है वो क्या कहते हैं अपना दिली तौर पर सपोर्ट आपका जारी रखेंगे, लेकिन हम फिजिकली उसके अंदर उस तरह से अग्रेसिवली शामिल नहीं होंगे। देखिए बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा कि हम मॉरली, इखलाकी और सियासी तौर पे आपके सपोर्टर हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। और इशू बेस्ड सियासत में अगर आप इशू की बातें करें कि महंगाई है तो हम आपके साथ हैं। मुल्क में जो है सनतें जो हैं बदहाली का शिकार हैं, बिजनेस कम्युनिटी परेशान है, टैक्सों की रिफंड्स उनके नहीं मिल रहे, ये इशू बेस्ड सियासत उसमें बेसिकली मैच्योरिटी शो करके ये मैसेज दे रहे हैं कि वी विल नॉट डू एनीथिंग टू डिस्टेबलाइज द सिस्टम। वो नहीं चाहते कि कोई ऐसा सिस्टम हो या कोई ऐसी बात हो जिससे जमहूरियत जो है डिरेल हो जाए, और वो पहले भी यही था और अब भी मौक़िफ़ यही है। चलें, इसका मतलब ये है कि बाय एंड लार्ज पीपल्स पार्टी विल नॉट बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, बट जो आपने बातें बयान की वो अपनी जगह है। दूसरी जगह सर आपको पता है नून लीग वाले जबरदस्ती कर रहे हैं और बहुत शहबाज शरीफ साहब को तंग कर रहे हैं कि जी आप करो करो करो। वो बेचारा मना कर रहा है, कह रहा है मैंने शेरवानी सिलवाई हुई अपने साइज की, मैं तो इस चक्कर में हूं कि मैं वजीर आजम बन जाऊं। तो मैंने वहां पे बात भी की हुई है, वहां पे बात की हुई है मैंने, मेरी हो सकता है बात बन जाए, लेकिन ये जिद कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं आप सामने आओ। मेरा ऐसा ख्याल है कि नून लीग एक अग्रेसिव पार्टी नहीं है, लड़ाके लोग नहीं है, मेरी राय है। और मेरा ऐसा ख्याल है कि इनका भी उस तरह का किरदार नहीं होगा, दे आर नॉट मैनेस और न्यूसेंस। तो मेरा ख्याल है, तो मेरे ख्याल से धरने में जो प्राइमरी प्लेयर वो फजलुर रहमान साहब, मेरा ऐसा ख्याल है। नहीं, आपकी तज्जिया बिल्कुल सही है। और नून लीग का लीडर तो अंदर जेल में है, वहाँ से खतूत से और या शहबाज शरीफ के पैसे फरोज जो वो खुद ही आपको नज़र आ रहे हैं, मुझे भी नज़र आ रहे हैं, कोई एग्रेसिव अप्रोच नून की हमें नज़र नहीं आती। इसमें आपने एक चीज़ नोट की कि कल एक इनकी खुफिया मुलाकात भी हुई, जो हुकूमत की एक कमेटी थी उसकी और रहबर कमेटी की, जिसमें अपोजिशन के तमाम 7 या 8 बड़े लीडर थे और उस पर भी बातचीत हुई है। तो जब बैठ के बातचीत हो रही है, इसके माने हैं कि आपके जहन में यह है कि जहन में जो है वो उसके बारे में हम बात जरूर करेंगे, लेकिन आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको दोबारा करेंगे। नाजरीन, मैंने एक चीज की आपसे वजाहत कर दी, बुनियादी तौर पर एम यही है कि कारोबारी शख्सियात इस सियासी पस मंजर को किस तरह से देख रहे हैं ये आपके सामने लाना चाह रहे थे। मुल्क के लिए नुकसानदेह है, मईशत के लिए नुकसानदेह है, स्टॉक एक्सचेंज मजीद क्रैश होगा। अभी 2-3 दिन में पहले स्टॉक एक्सचेंज का जो असर हुआ है FATF के बयान पे वो आपके सामने है। और हम ये चाहते हैं कि अनसर्टिनिटी ना हो मुल्क में। बड़ी अहम बात आपने की, वक्त हमारे पास मुख्तसर होता है, इसलिए आगे आने वाले दिनों के अंदर इस मौजू पर जरूर बात करेंगे। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर, हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह।